नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। पचमढ़ी में कांग्रेस की एक कार्यशाला चल रही है और उस कार्यशाला में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी यहां पे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से बात करेंगे, बड़े नेताओं से बात करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का यह दौरा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मकसद से हो रहा है। वैसे इससे पहले भी जब जून में राहुल गांधी भोपाल आए थे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेस का घोड़ा बनने की नसीहत दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जिला अध्यक्षों को संगठन की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। इन दोनों दौरों के बीच में कांग्रेस में काफी बदलाव हो चुका है। जिला अध्यक्षों की नई टीम बन गई है, संगठन में भी काफी बदलाव हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के जून में हुए भोपाल दौरे और अब पचमढ़ी में हो रहे दौरे के दौरान पार्टी कितनी मजबूत हुई है। हालांकि पार्टी के भीतर नाराजगी, बयानबाजी लगातार हो रही है। अभी एमपी यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ जिसमें यश घनघोरिया विजयी हुए। यश कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के बेटे हैं। ऐसे में पार्टी पर परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। अभिनव जी, एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जून में राहुल गांधी भोपाल आए थे और अभी वो पचमढ़ी आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है, जमीनी स्तर पर क्या क्या बदलाव हुआ है, राहुल गांधी ने जो भोपाल में कहा था उसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके से इस वर्ष को कांग्रेस ने संगठन वर्ष माना और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में जिस तेजी के साथ लाखों कार्यकर्ताओं ने, हमारे एआईसीसी ऑब्जर्वर्स आए थे, उनसे संपर्क साधा और हमारे सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति एक साथ हुई। कुछ जगह पर थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनी, लेकिन आप देखिए वो सारी चीजें अब समतल हैं और छुटपुट बातें चलती रहती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई, राहुल गांधी जी जब आए थे वो संदेश देकर गए थे और आज उस संदेश को देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनके आने की प्रबल संभावना है, कल उनके आने की हम बात कर रहे हैं और होप सो रहेंगे जिला अध्यक्षों के बीच में। संगठन सृजन अभियान की जबरदस्त शुरुआत के बाद जिला अध्यक्षों की आज 6वां दिन है ट्रेनिंग का पचमढ़ी में और 6 दिन से लगातार सभी हमारे जिला अध्यक्ष एक साथ रहकर किस तरीके से जनता के मुद्दों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़नी है उसके लिए तत्पर है। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और उमंग सिंघार जी जो हमारे नेता विपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हमारी पार्टी ने जिस पिछले 1 साल में इस संगठन वर्ष में कार्य किया है, जनता के मुद्दों को उठाया है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर जनता के मुद्दों को उठाने तक लगातार जिस तरीके से काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है और हम लगातार जनता की आवाज बने हुए हैं। हमारी पार्टी जनता की आवाज बनी हुई है और लगातार इसी तरीके से संगठन सृजन में हम अभी जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं। इसके बाद नीचे हम जब जाएंगे तो ब्लॉक अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग होगी और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद वार्ड अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और पंचायत कमेटी के अध्यक्षों की भी हमारी ट्रेनिंग होगी, जो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को किस मजबूती के साथ आगे ले जा रही है। और हमारे सभी जिलाध्यक्ष जिस तरीके से काम कर रहे हैं अभी, वो एक वानगी है कि आने वाले 2028 में हम इस सरकार को, जो एक भ्रष्टाचार वाली सरकार है, घोटाले वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। आपने कहा अभी कि जो जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है उससे पार्टी को बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरी कई जो पॉलिटिकल जानकार हैं, जो पत्रकार हैं भोपाल के, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये जो है, अभी एसआईआर चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये वो लोग इस टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस समय पार्टी को एसआईआर को लेकर के तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी वहां पे पचमढ़ी में कार्यशाला का आयोजन कर रही है। तो इस पे आपका क्या विचार है? आशुतोष जी, देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि जहां से भी आपको जानकारी मिली उसमें ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि सज्जन सिंह वर्मा जी सहित हमारे कई वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनी है, जिसकी कल ही जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली है और उसके पहले भी मीटिंग हुई। हमारे एसआईआर को लेकर जिला प्रशिक्षक नियुक्त हो गए हर जिले में। परसों ही हमारी लिस्ट जारी हुई थी और हमारे सभी बीएलए, ऑलमोस्ट पूरे 230 विधानसभाओं में हमारे पूरे बीएलओ की लिस्ट जा चुकी है। तो आप सोचिए हम किस तत्परता से बात कर रहे हैं एसआईआर की, और इस मुद्दे को हम जानते हैं कि इसकी गंभीरता क्या है। तो हमारा संगठन कितनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, क्योंकि एक तो हमारे जिला प्रशिक्षक नियुक्त हुए,
जो हर विधानसभा में जा रहे हैं, हर विधानसभा में, हर बूथ पे वो ट्रेनिंग देंगे। हमारे बीएलए नियुक्त हो गए, हमारी कमेटी बन गई, सज्जन वर्मा जी उसके चेयरमैन है। तो बताइए ये आरोप जो लग रहे हैं वो कितने सही है, कितने गलत है? क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्दे की गंभीरता क्या है, और ट्रेनिंग अपना एक पार्ट निभा रही है। और ट्रेनिंग के बाद भी आप देखेंगे कि हमारे जिलाध्यक्ष किस मुस्तैदी से काम करेंगे। नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो भोपाल जब आए थे उसके बाद से पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है, गुटबाजी और बयानबाजी बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी इंदौर में एक मामला आया था, आपको पता होगा, दिग्विजय सिंह को लेकर के। अभी एक ऑडियो कॉल भी वायरल हुआ उसको, दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर के। तो इस पर पार्टी ने कोई एक्शन किया क्या? नहीं, एक्शन की बात नहीं है। ये देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, और हमारी पार्टी में क्रांतिकारी नेताओं की कमी नहीं है। और जिस तरीके से कोई भी बात सामने आती है उसका पटाक्षेप तत्काल हो जाता है। जिस भी ऑडियो वीडियो की बात हो रही है वो उसका खंडन इंदौर के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने भी कर दिया और वर्तमान जिलाध्यक्ष जी ने भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस बात को तूल देना, मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि कैसे भी करके फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों वाला शासन था वही चीज भाजपा अपनाती है। तो इन सब चीजों में सफल नहीं हो पाएगी। और कहीं भी ऐसे अनुशासन की बात होती है तो पार्टी बात करती है, उसको संज्ञान में लेती है। जी, तो एक सवाल ये भी है कि अभी एमपी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें यश घनघोरिया जीते हैं। यश घनघोरिया विधायक लखन घनघोरिया के बेटे हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये तो कांग्रेस का परिवारवाद है। देखिए, हम तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं लगातार, हमारे नेता भी करते हैं, एससी एसटी ओबीसी की बात करते हैं आशुतोष जी। और ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मेंबरशिप कर रहा है, हमारे यहाँ तो हर बात लोकतंत्र के हिसाब से होता है। भाजपा की तरह थोड़ी ना है कि रबर स्टैंप, अभी तक 10 साल से अध्यक्ष है, बदले नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से कोई बना है, उनकी कारकर्दगी, खैर हमें उसमें नहीं जाना है। हमारी पार्टी में जो पद्धति अपनाई गई उसमें सबने देखा कितने वोट डले, किसको कितने वोट मिले, कितने वोट से लखन घनघोरिया जी के बेटे चुनाव में आगे आए। ये हमारा आपसी एक कंपटीशन जो हमने रखा था कि हम युवाओं का जोश, इतनी मेंबरशिप हुई हमारे यहाँ, उसका फायदा तो हमें ही मिला ना। अब यश घनघोरिया जी दलित वर्ग से आते हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा होगा कि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। अरे कोई अगर आगे बढ़कर काम करना चाहता है, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो मेंबरशिप कर रहा है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। तो जून में जब राहुल गांधी भोपाल में आए थे तो उन्होंने 3 घोड़ों का जिक्र किया, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। तो क्या जो पचमढ़ी में मीटिंग हो रही है वहां पे सारे रेस के ही घोड़े हैं? नहीं, देखिए, ये रेस के घोड़े और ये वाली बात शिविर को लेकर नहीं जोड़ी जाती है। ये एक प्रशिक्षण शिविर हर वर्ग का होता है, मतलब जिलाध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि जिलाध्यक्ष हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं हर जिले में। हमारा मीडिया विभाग होता है, हमारा किसान कांग्रेस होता है, हमारा यूथ कांग्रेस होता है, एनएसयूआई होता है, सबके अपने अपने प्रशिक्षण शिविर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको जोड़ें कि लंगड़े घोड़े और रेस के घोड़े, तो ये इससे तात्पर्य नहीं है। राहुल गांधी जी की बातों का मतलब ये होना चाहिए कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए और जो लोग पार्टी में हैं उनको डिस्क्राइब किया गया था, और आज जो पार्टी में नहीं है उनके लिए शब्द सामने हैं। और जो पार्टी में हैं और लड़ रहे हैं, आज लाठी डंडे खा रहे हैं पार्टी के लिए, लगातार डराया धमकाया जा रहा सरकार की तरफ से, वो रेस के घोड़े हैं, आपके सामने बैठे हैं। एक और आखिरी सवाल है कि राहुल गांधी जब पिछली बार जून में जब आए थे तो उन्होंने ये बोला था कि जिला अध्यक्ष का काम संगठन पे ध्यान देना है, ना कि चुनाव लड़ने पे। तो क्या जो आपकी रणनीति है आपकी पार्टी की, जो 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर के हुई या फिर 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या जिला अध्यक्ष जो रहेंगे उनको पार्टी टिकट नहीं देगी? देखिए आशुतोष जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। और राहुल गांधी जी ने जो बोला है और हमारा जो प्रदेश का जो पूरा नेतृत्व है वो क्या डिसीजन लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल में जनता के मुद्दों के साथ हमें बूथ बूथ पे, वार्ड वार्ड में, पंचायत में किस तरीके से लड़ाई लड़नी है और एक
अराजक सरकार को उखाड़ फेंकना है, उसकी तैयारी चल रही है। जब टिकट का समय आएगा वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है अभिनव जी कि राहुल गांधी कल यहाँ पे 1-to-1 बात करेंगे, केवल 1-to-1 बात ही करेंगे या कोई ऐलान भी कर सकते हैं? ये नहीं, ये एक गुजरात में भी अभी संगठन सृजन अभियान की ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, वहां भी जिलाध्यक्षों से मिले थे और सभी से उन्होंने चर्चा करी थी। और यहाँ पर भी वो जिलाध्यक्षों से मीटिंग करेंगे, संभवतः पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ भी मीटिंग होगी। तो उनका एक व्यक्तिगत जुड़ाव है और संगठन सृजन को वो पसंद भी कर रहे हैं और लगातार इसमें रुचि लेने वाले सभी लोग आप देख रहे हैं, 6 दिन हो चुके हैं आज और हमारे सभी जिलाध्यक्ष उत्साह पूर्वक वहां भाग ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां मौजूद हैं, जीतू पटवारी जी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, सभी लोग वहां पे डटकर काम कर रहे हैं। तो राहुल जी जिससे भी जो बात करेंगे वो खुलकर करेंगे, क्योंकि राहुल जी जनता के मुद्दों को भी खुलकर रखते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी लगातार मोटिवेट करते हैं। तो खुलकर ये बिहार चुनाव हो रहा है तो एक सवाल और आपसे पूछ ले रहा हूं कि कल पहले चरण की वोटिंग होगी बिहार में, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन रही है बिहार में? देखिए, कल की जो बम्पर वोटिंग हुई है, जो मेरा परसेप्शन है और जो मैं कई वरिष्ठ पत्रकारों को भी सुन रहा था, उससे मुझे उम्मीद अब ये लग रही है कि 20 साल के बाद कहा जा रहा है कि बम्पर वोटिंग हुई है, एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और जेनजी का जो हम कहते हैं कि रोजगार की बात, अब रोजगार के लिए युवा आगे आ गया है, रोजगार के लिए लड़ना चाहता है और रोजगार के लिए अब वो किसी की नहीं सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है बिहार में और एक नया बदलाव पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा 14 तारीख के बाद। 14 नवंबर एक बहुत बड़ा दिन है जी। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी, ये बात कर रहे थे राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे पे। राहुल गांधी कल पचमढ़ी में आएंगे और वहाँ पे कार्यशाला, जिलाध्यक्षों की कार्यशाला चल रही है, उसमें उसको संबोधित करेंगे। जिलाध्यक्षों से, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।